बहरहाल हमें ज्वाइन कर लिया है मुबशर लुकमान साहब ने। वेलकम मुबशर साहब टू आवर शो। और हम अभी आपके वीलॉग का, आपकी जब आप मौजूद नहीं थे, हम आपके तहलका खेज जो वीलॉग कल आपने पोस्ट किया उसी पे बात कर रहे थे कि आपकी चुड़ैल ने एक खबर दी है कि मियां नवाज शरीफ वापस नहीं आ रहे। तो ये चुड़ैल जो है ये बताइए, काबिल एतमाद चुड़ैल है या नहीं, या इसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता? नहीं, चुड़ैलों पे आप हमेशा भरोसा करें, ये मैं आपको बताऊं। एक आप मेरी पर्सनल बात मान लें आप। अच्छा। मैं रजा साहब, पहले तो आपका शुक्रिया। आपका बड़ा मुतबर प्लेटफॉर्म है नया दौर। और इस पे बड़ी सोच के आदमी को बात करनी पड़ती है, क्योंकि लोग इसको बड़े सीरियस लोग सुन रहे होते हैं और देख रहे होते हैं, और वो काबिल एहतराम है। मैं आपको एक छोटा सा बैकग्राउंड, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको शेयर कर लूं जरा। जी। और जो आप भी जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं। और मैंने भी इसका एक फॉलो अप वीलॉग किया अभी कोई आधा घंटा पहले, जो आप वीलॉग जिसका ये हवाला दे रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान की सियासत में कुछ बातें तय हैं। कोई लीडर जो मर्जी हो, वो आया एस्टेब्लिशमेंट की मदद से ही है। और जब भी आया, वो सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट की मदद से आया है, या उनके आशीर्वाद से आया है, या उनकी नॉड से आया। इवन जुल्फकार अली भुट्टो साहब को आप ले लें, आज जो मैं बात करने लगा हूं, कई लोगों को नागवार गुजर सकती है, लेकिन वो भी कन्वेंशनल मुस्लिम लीग के पहले जनरल सेक्रेटरी थे। और वहीं से उन्होंने अमली सियासत का आगाज किया, और फिर वो यानी एक डिफाइंस मोड में आ गए। मियां नवाज शरीफ को जितनी बारी भी मेजोरिटी मिली है, आपको पता है, मुझे पता है कि मियां नवाज शरीफ ने किधर देख के मेजोरिटी ली है, और बाद में उन्होंने दूसरी तरफ देखना शुरू कर दिया। अब कुछ अरसे से आप ये बातचीत सुन रहे हैं कि डील हो गई है, डील हो गई है, बातें मान ली गई हैं, नवाज शरीफ आ रहे हैं, नवाज शरीफ जा रहे हैं। ये बातें पहले नहीं हो रही थी, ये बातें अभी हुई हैं। और इसका मतलब है कि ये लोगों को बताया जा रहा है कि भाई अब ये एक्सेप्टेबल है, ये डील है, ये तुम्हारे लीडर हैं और ये तुम्हारे कायद हैं, इन्हीं का तुमने इस्तकबाल करना। तुम किसी मखमसे में ना रहना कि तहरीक इंसाफ को अपसेट कर देगी, ये कर देगी, वो कर देगी। तो जो मेरी चुड़ैल है, उसने जो मुझे खबरें दी और आज उसने मुझे उसके एड ऑन्स दी हैं, मैंने फाइनली जोर ये लगाया। तो मैंने कहा मुझे पता चले कि मियाँ साहब की शराइत क्या क्या है, वो एक्चुअल शराइत मुझे पता चलनी चाहिए। तो एक तो शर्त ये थी कि जी आते ही मैंने वजीर आजम बनना, और मैंने हल्की मेजोरिटी से वजीर आजम नहीं बनना, मुझे को 2/3 मेजोरिटी चाहिए। तीसरा ये कि तहरीक इंसाफ के ऊपर किसी तरह बैन होना चाहिए कि वो इस इलेक्शन में हिस्सा ले, क्योंकि उनके लीडर बैन है तो वो भी बैन होनी चाहिए। चौथा ये कि इसहाक डार को फौरी तौर पे चेयरमैन सेनेट बनाना चाहिए, और संजानी साहब को हटाना चाहिए। ये उनकी बड़ी यानी सीरियस ख्वाहिश है कि इलेक्शन हो या ना हो, उससे पहले डार साहब आ जाए चेयरमैन सेनेट। और उसके बाद के मरियम बीबी जो है, मरियम बीबी का कोई कलीदी रोल होगा विफाक में, नॉट इन पंजाब। और विफाक में जो कलीदी रोल जिसको वो समझ रहे हैं गालिबन, जो मुझे समझ आया, वो है एज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। कि वो चाहते हैं कि मरियम का वो रोल हो कि हर चीज मरियम के थ्रू जो है वही आए, ताकि फिर उसका अगला एक, आप समझे ना, कि पोर्टफोलियो बन जाता है, सीवी बन जाता है कि जी इस रोल पे इस बच्चे ने काम किया है, तो अब ये इसके लिए मौजूद है। तो मुझे ये पता चला कि इन, अच्छा फिर, हाँ सॉरी, इन सारी बातों के ऊपर उन्होंने कहा कि आपकी बातों का मुझे एतबार नहीं है, क्योंकि आप जितने वादे करते हैं उसके बाद कुछ भी हो सकता है। आप मोहतरमा बेनजीर भुट्टो भी असैसिनेट हो गई, और ये हो गया और वो हो गया। तो आप सऊदी अरेबिया और यूएई से मुझे सॉवरेन गारंटी दिलवाएंगे उन दोनों की, कि वो दोनों हुकूमतें जो हैं इसको इम्प्लीमेंट करेंगी, कि तो जनाब हम ये का नाफिजुल अमल होगा। तो मुझे ये पता चला कि वो ब्रेक डाउन हो गया वहां पे उसके बाद। तो अब बड़ा प्रॉब्लम है। अब मियाँ साहब जो है वो अनाउंस कर चुके हैं, उनके मुख्तलिफ लोग जो है वो मुझे चैलेंज कर रहे हैं वीलॉग्स में कि मुबशर लुकमान को चैलेंज है कि वो आ रहे 21 अक्टूबर को। भाई आ जाए, बड़ी अच्छी बात है। अब माफी मांग लेंगे कि खबर हमारी बाउंस हो गई, ऐसी क्या बात है। खबर तो अब बाउंस हो सकती है ना, उसमें तो कोई इशू नहीं है। मैं को नौजुबिल्ला खुद तो नहीं लिख के दे रहा, लेकिन इस वक्त की सूरत हाल ये है
कि मियाँ साहब का जो एक्शन प्लान होगा, अगर उन्होंने अगले 2 दिन में ये मुकम्मल फैसला कर लिया कि ठीक है उनकी कंडीशन नहीं है आने की, तो फिर वो हाले स्ट्रीट क्लिनिक जाएंगे, उनके डॉक्टर्स उनको बताएंगे आपके प्लेटलेट्स जो हैं वो सही नहीं काम कर रहे, और आपको इनका टिक के इलाज कराना चाहिए। आप बीच में भी जो उम्रे वगैरह के लिए गए हैं उससे मजीद खराब हुए हैं, एडवर्स हुए हैं, और फिर आपको और मुझे बता दिया जाएगा कि तमाम तरखाइश के बावजूद वो मजबूर है, आ नहीं सके। लेकिन ये रजा साहब, ये मेरी खबर है, और मैं इस खबर पे इतना स्टैंड कर रहा हूं कि मेरी एक सोर्स जो है वो A+ कैटेगरी की सोर्स है, और वो कोई A- या B+ कैटेगरी की नहीं है। और ये भी होता है, आपको पता है कि हम लोगों को जब कई दफा खबरें भी मिलती हैं तो हम उसको हो सकता है किसी की ख्वाहिश के मुताबिक खबर हो, मुझे नहीं पता, लेकिन यह है कि जहां तक मुझे पता है, जितना मैंने क्रॉस चेक किया है, ये खबर बिल्कुल सही है। और मियाँ जी। साहब इस वक्त अच्छे। तो मुबशर भाई देखिए, जी। वो तो बिल्कुल हम आपके आने से पहले भी बात कर रहे थे कि वहां पे बातचीत तो हो रही है, निगोशिएशंस भी ये सुनने में आया कि दरपर्दा हो रही है। जाहिर बात है उसमें वो किस तरफ ऊंट किस करवट बैठता है ये पता लग जाएगा चंद ही दिनों या हफ्तों में। लेकिन मैं देखिए चाह रजा, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जी रजा, एक बात मैं ऐड कर दूं, अगर आप इजाजत दें। जी जी जब आप पॉपुलर लीडर होते हैं ना, आप नेगोशिएट नहीं करते। मैं इमरान खान के ऊपर सबसे बड़ी तनकीद ही इस बात की है कि वो किसी से बात ही नहीं करते, नेगोशिएट ही नहीं करते। जब उनके सर से पानी गुजर गया तो फिर उन्होंने कहा कि मैं उनके साथ बैठने को तैयार हूं, उनके साथ बैठने को तैयार हूं। लेकिन एक्चुअली जब आप पॉपुलैरिटी की स्ट्रांग वेव पे होते हैं, फिर आप कहते हैं मैं आ रहा हूं, देखी जाएगी, गिरफ्तार करना है कर लो, ठीक है ना, वो राइट। कोई इशू नहीं होता फिर आपका। जी, मैं चाहता हूं कि मेरे एक दो और सवालात हैं, लेकिन मैं नादिया और जावेद साहब आपसे कहूंगा कि अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं या कोई सवाल मजीद मुबशर लुकमान को चैलेंज करना चाहते हैं तो प्लीज कीजिए जरा। आपको बताना अच्छा जरूरी जी। होता है टाकरा। मैं हाँ, मैं इसमें इसमें मुबशर साहब की जो बात है ना, उसको थोड़ा सा, यानी इस लिहाज से मैं सपोर्ट ये करूंगा कि उसके अंदर दो तीन, मुझे तो जो फैक्ट, मैं फैक्चुअली बात करूंगा ना, कुछ फैक्टर्स जो हैं उनको सामने रखते हुए। मसलन इसमें मुझे कई चीजें ऐसी लग रही हैं जैसे अभी भी अधूरी हैं, और मियाँ साहब के जो रास्ते के जो कांटे हैं ना, वो अभी तक उठाए नहीं गए, साफ नहीं किए गए। मसलन उसमें एक बहुत बड़ा, सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि नैब तरमीमी एक्ट के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था बंदयाल साहब ने, उसके खिलाफ अपील में जाना था, और वो अपील हुकूमत वक्त ने जाना है अपील के लिए, लेकिन हुकूमत उसके खिलाफ अपील में नहीं गई। सो वो जो रेफरेंसेस जो बहाल हुए हैं उसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब के खिलाफ भी एक रेफरेंस मौजूद है। अब मियाँ साहब जो हैं वो इस तरह से ज़हन बनाकर आ रहे हैं, या मुस्लिम लीग नून के अंदर जो एक माइंडसेट जो नज़र आ रहा है वो ये है कि मियाँ साहब को बिल्कुल आप साफ-सुथरा, पाक-पवित्र करके दोबारा से राज सिंहासन के ऊपर जो है बिठाना है हमने, और ऐसे जैसे कि एक चीज़ जो है उसका दोबारा नए सिरे से, जिसे कहते हैं ना उर्दू में, कि अहया होना है उनके इक़्तिदार का, तो वहाँ से उन्होंने कंटिन्यू करना है। तो उसके लिए उन्हें बिल्कुल तमाम केसेस से जो है वो मुबर्रा करना है। लेकिन उसमें ये अभी तक मैं जो अलामती तौर पर ये है कि वफ़ाकी हुकूमत अभी तक उसके खिलाफ अपील में नहीं गई। आई थिंक जावेद फारूकी साहब की जो बात कह रहे हैं रजा, बिल्कुल इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। जैसे मैंने कहा ना कि बहुत सारी चीजें जो पै दर पै आ रही हैं, उनमें जैसे भी मुबशिर ने कहा ना कि पीटीआई पार्टिसिपेट ना करे, उसको सपोर्ट मिल रही है मियां जावेद लतीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से या उनके उस बयान से जिसमें वो कहते हैं 9 मई के लोगों को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ मुबशिर आपसे कि आपने ये सारी चीजें तो बताई कि यू नो दीज आर द कंडीशनैलिटीज, बट हाउ मेनी ऑफ देम हैव बीन मेट एंड हु, जो काकड़ साहब वहां पर इस वक्त मौजूद हैं, वो कहते हैं कि सियासी मीटिंग्स के लिए मौजूद नहीं है, क्या ये तमाम चीजें उन्हीं के थ्रू की जा रही हैं? देखिए नादिया एंड जावेद साहब, मैं आपको एक बात बताऊं कि आप ये देखें कि काकड़ साहब ने यूनाइटेड नेशंस के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, और वहां पे उन्होंने प्रेस टॉक नहीं की है। लेकिन लंदन आके एक अपेरेंटली एक यानी कोई यूजलेस सा दौरा था, ऑन द वे ही वाज स्टॉपिंग ओवर देयर, बीच में हाउस ऑफ लॉर्ड भी उनको जाना था, वहां पे आके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और बड़ी वो नवाज शरीफ सेंट्रिक है कि आप ये देखें कि हम कानून के मुताबिक होगा, आइन के मुताबिक होगा, जो भी हम जायजा ले रहे हैं,
उससे एक दिन पहले सरफराज बुगटी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें वो कहते हैं कि उनको आते ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और किसी को इस्लामाबाद एयरपोर्ट नहीं पहुंचने दिया जाएगा। वो अलग बात है कि उन्होंने बाद में एक और स्टेटमेंट दी कि जी मेरे बयान को सियाको सुबाक से हटा के यानी बयान किया गया। जहां तक मेरी इत्तला है ना, मुझे ये नहीं पता कि नेगोशिएशन का ब्रेक का पॉइंट क्या है।